तो अब हमारे साथ हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज। स्वामी जी, हाँ, आपका अरे स्वागत है जी। जी, जी, तो आपका भी धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया था कि एक सज्जन व्यक्ति हैं या दुर्जन व्यक्ति हैं। इनका जी, जी, नाम जी, है, ये थैंक्स भारत करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो इन्होंने बहुत जी, जी, सारी अफवाहें फैला रखी है मनुस्मृति के नाम पर, और उसको ये विश्व जी, जी। मनुस्मृति बताते हुए घूम रहे हैं। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि आज सार्थक चर्चा हो। मेरे हिसाब से तो अपन क्या है कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मनुस्मृति को समझते हैं। ये आर्य समाजी जो विद्वान है, तो मैं चाहता था कि उसको क्लिप को देखने से पहले राहुल आर्य को जो उन्होंने जो भ्रम फैलाया है, उसको तो अपन लास्ट में ले लेंगे। लेकिन अपन शूद्रों के बारे में वास्तव में क्या कहा गया है और जाति जन्म से ही होती है मनुस्मृति के अनुसार। मेरे पास ये विशुद्ध मनुस्मृति रखी हुई है, ये विशुद्ध जी जी मनुस्मृति है। तो विशुद्ध मनुस्मृति से ही साबित होता है कि व्यक्ति पिछले जन्मों और कर्मों के हिसाब से उसका वर्तमान जन्म होता है। वो किस जाति में, किस वर्ग में, किस संप्रदाय में, किस वर्ण में पैदा होगा, जी ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों और गुणों, यानी सत्व गुण, रजगुण और तमस गुण जो होते हैं, 3 गुण होते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसके परिणाम स्वरूप आर्य समाजी लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि नहीं नहीं, वो जन्म ना जायते शूद्रा संस्कार आदि विचते, तो ये पूरी तरह गलत है। उसका मतलब ही अलग है। जन्म जायते शूद्रा का मतलब होता है कि जो शूद्र होते हैं वो तो जन्म से ही होते हैं, लेकिन जो ध्वज होते हैं उनका संस्कार किया जाता है। उसका मतलब ये है। और वो भी मनुस्मृति में नहीं। अभी मैं बहुत बड़े विद्वान को सुन रहा था, आर्य समाजी को, वो कहते हैं कि ये मनु ने कहा, जबकि मनु ने नहीं कहा, ये दूसरे किसी पुराण में लिखा हुआ है। कर्मों का फल इंसान को कैसे मिलता है, यानी जो पिछले जन्मों के कर्म उसने किए थे या पिछले जन्मों के उसके गुण कर्म जी स्वभाव है, उसके हिसाब से उसका वर्तमान जन्म होता है। तो हमारे यहाँ पे जो शूद्र लोग हैं, वो पिछले जन्मों के तामसी लोग हैं, यानी उनमें जो सत्वगुण, रजगुण और तमस, यानी तमस यानी अंधकारमय गुण होता है। सत्वगुण मतलब उज्जवल वाला, और रजगुण का मतलब होता है मीडियम, मीडियम गुण होता है। तो सत्व गुण से तो ब्राह्मण पैदा होता है, और रज गुण से हमारा क्षत्रिय और वैश्य पैदा होता है। अच्छा, इन तीनों गुणों में 3 कंडीशन होती है। एक उत्तम कंडीशन होती है, एक मध्यम कंडीशन होती है, और एक अधम यानी नीच कंडीशन होती है। यानी सत्व गुण के 3 भाग होते हैं, रज गुण के 3 भाग होते हैं, और तमस गुण होता है, उसके भी 3 भाग होते हैं। और 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि शूद्र कैसे पैदा होता है। वैसे शूद्र की तुलना यहाँ पर सुअर से की है। और इस श्लोक को डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, वो व्याकरणाचार्य है, पीएचडी है, प्रोफेसर रहे हैं, इतने बड़े विद्वान है। और इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती भी इस श्लोक को मूल मानते हैं। एक तरफ तो आर्य समाजी लोग कहते हैं कि शूद्र का मतलब ये नहीं वो होता, वो नहीं वो होता। दूसरी तरफ वो कर्म फल के सिद्धांत में कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो 12वें अध्याय का ये 43वां श्लोक है। हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा मलेच्छाश्च गरहिता सिंहा व्याघ्रः वारहाश्च मध्यमा तामसी गतिः। ये श्लोक आता है 12वें अध्याय का। अगर संभव हो तो ये मैंने ये खोल के बता दिया है पाठकों को, अगर नहीं दिख रहा हो तो ये विशुद्ध मनुस्मृति का है, और इस श्लोक को इन्होंने मूल माना है। और इस अध्याय का नाम है कर्मफल वेदान निःश्रेय कर्मों का वर्णन। यानी एक व्यक्ति पिछले जन्मों के कर्मों और पिछले जन्मों के गुणों की वजह से उसका वर्तमान जन्म है। ये हमारा मूल सिद्धांत है। आखिर आर्य समाज की क्या मजबूरी है कि उसे श्लोकों के अर्थ बदलने पड़ रहे हैं, श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित करना पड़ रहा है, और उसको ये बताना पड़ रहा है कि शूद्र का मतलब ये नहीं वो होता है, वो नहीं वो होता है। जबकि शूद्र का मतलब होता है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में जाकर के सेवा करते हैं, ओबीसी की जातियां। अब जैसे बहुत सारे व्यक्ति, अभी मेरे प्रवचन में दिया था तो एक सज्जन कह रहा था कि प्राचीन काल में तो ओबीसी था ही नहीं, ओबीसी शब्द ही नहीं था मनुस्मृति में। अरे महामूर्ख, इतना पता नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कास्ट था ही नहीं। कास्ट तो क्या पुर्तगाली लोग आए। और कोई आदमी कहे हमारे यहाँ तो वाटर नहीं था, वाटर तो अंग्रेज लेके आए। वो कोई कहेगा हमारे यहाँ तो वाटरमेलन नहीं था, हमारे यहाँ तो अंग्रेज लेके आए। कोई कहेगा कि मैंगो हमारे यहाँ नहीं था, मैंगो तो लेके आए। वो कोई कहेगा यहाँ तो कहीं साहब पैलेस नहीं था, पैलेस तो अंग्रेज लेके आए। अरे भाई, जिस चीज को हिंदी में कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है, उसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाता है। तो हमारे यहाँ जिसको जाति कहा जाता है उसी को तो वहां पे कास्ट कहा जाता है पुर्तगाली भाषा में। तो ये इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 47वां श्लोक जो मैंने आपको बताया था कि मतलब भी उन्होंने लिखा है। एक तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है, और दूसरा मतलब इन्होंने स्वयं ने किया। तो लिखा है हस्तिनश्च। हस्तिनश्च का मतलब होता है हाथी। तुरंगाश्च, तुरंगाश्च का मतलब होता है तुरंग, यानी घोड़ा।
और शूद्रा यानी शूद्र, और मलेच्छाश्च, जैसे मलेच्छ का मतलब होता है विदेशी लोग जिनकी भाषा आर्यों को समझ में नहीं आती थी, मलेच्छ भाषा बोलने वाले, या और गर्हिता। सिंहा, सिंहा का मतलब होता है शेर। व्याघ्रहा, व्याघ्रा का मतलब होता है व्याघ्र, चीता टाइप होता है, सिंह से भी मिलता जुलता एक पशु होता है, उसको कहते हैं व्याघ्रा। और बाघ, बाघ जिसको कहते हैं। और वराह, वराह शब्द यहाँ पर आया है। वराह का मतलब होता है तुहास्तीराश्य शूरंगाश्य शूद्रा मलेच्छाश्य गर्हिता सिंहा व्याघ्रहा वाराश्च मध्यमा तामसी गतिहा। तो ये तो सुरेंद्र कुमार है जो, और ये कुलपति है, व्याकरणाचार्य है। ये इसका अर्थ करते हैं कि पशुओं में हाथी और घोड़े, पशुओं में हाथी और घोड़े, और सिंह, बाघ और सुअर, इस सुअर शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और निंदनीय कार्य करने वाले शूद्र और मलेच्छ, ये मध्यम तामसी गतियां हैं, अर्थात मध्यम तमोगुणी लोगों को परलोक में उक्त प्रकार के जन्म प्राप्त होते हैं। यानी शूद्र की तुलना किन से की जा रही है? जिन गुणों के कारण हाथी, घोड़ा, सिंह, बाघ और सुअर पैदा होते हैं। मैं दर्शकों से ध्यान चाहूंगा, विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से ध्यान चाहूंगा कि सुरेंद्र कुमार जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, विशुद्ध मनुस्मृति के लेखक है, वो क्या कह रहे हैं, और मनुस्मृति के इस श्लोक को ये मूल मान रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस श्लोक को मूल माना है, महर्षि दयानंद सरस्वती भी इस श्लोक को मूल मानते हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलाधिपति रहे हैं, व्याकरणाचार्य है, मनुस्मृति के भाष्य को उन्होंने किया है और ये विशुद्ध मनुस्मृति किए, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार पशुओं में हाथी, घोड़े, सिंह, बाघ और सुअर, थोड़ा मैं ध्यान चाहूंगा सुअर शब्द पे, और निंदनीय कार्य करने वाले शूद्र, मलेच्छ, ये तामसी गतियां हैं। यानी पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप जिन लोगों का स्वभाव जो था या उनके गुण कर्म थे, जैसे गीता में बार बार आता कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विपाकशः, तो ये जो गुण शब्द आता है ये त्रिगुण के लिए आता है। और त्रिगुण में एक तामसी गुण होता है जो शूद्रों के लिए है, तमोगुण होता है। तो यहां पर कहा जाता है कि जो शूद्र है वो सुअर के समान है, यानी जानवर से तुलना की गई है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। जो लोग यूट्यूब पर आकर के, फेसबुक पर आकर के किताबें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख करके समाज को भ्रमित करते हैं कि नहीं शूद्र तो बहुत अच्छा है, शूद्र का मतलब तो ये नहीं वो होता है, और ये तो बहुत पवित्र आत्मा है, और इसके लिए तो पवित्र शब्द का यूज किया गया है। ये पवित्र शब्द का यूज किया है आपने, उसको सुअर के साथ बिठाया आपने। आप कह रहे हैं कि तमोगुणी है, मध्यम तमोगुणी है, और जिस प्रकार सुअर मध्यम तमोगुणी होता है, घोड़ा तमोगुणी होता है, बाघ तमोगुणी होता है, हाथी तमोगुणी होता है, शेर तमोगुणी होता है, उसी प्रकार एक जानवर की श्रेणी में आप ओबीसी के लोगों को रखना है। अभी जो बहुत सारे महामूर्ख कहेंगे कि ओबीसी शब्द तो है ही नहीं इसमें, इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ पे मनुस्मृति में SC ST के लोगों के लिए अंत्यज, अछूत शब्द, अछूतों के लिए अंत्यज शब्द आया है। अभी उस जमाने में उन लोगों को अंत्यज कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, अनटचेबल कहा जाता। आज के युग में हम उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। भाई जिस युग में उनको जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उस युग का वो नाम है, आज का नाम अलग है। आज हम शूद्र जातियां, जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वो बाकी सब शूद्र है। और शूद्रों में भी दो प्रकार की कैटेगरी है। एक शूद्र होता है सचूत शूद्र, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घरों में जाकर के, जैसे माली, तेली, तमोली, नाई, कुमार, केवट, मल्ला, भोई, पाथा, ऐसी जो जातियां है, मतलब ऐसी जातियां जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहीं ना कहीं दूध सप्लाई कर रही है, तो कहीं उनकी खेती को संभाल रही है, कहीं के औजार उनको दे रही है, तो उनके कहीं हाथ पैर दबा रही है, तो उनके लिए दारू की व्यवस्था कर रही है, तो उनको लिए मांस की व्यवस्था भी कर रही है। तो ऐसी जो जातियां हमारे यहाँ पे रही है, और वो सदियों से रही है। हमारे यहाँ पे मछली का व्यापार करने वाले भोई लोग रहे हैं, तो बड़े लोग भी मछली खाते थे, तो उनके लिए मछली का सप्लाई वो करता था। वो शूद्र है ना, वो अब उसको क्या कहेंगे हम? ठाकुर कहेंगे? एक भोई को क्या कहेंगे? एक नाई को क्या कहेंगे? एक धोबी को क्या कहेंगे? एक तेली को क्या कहेंगे? एक तबोली को क्या कहेंगे? अरे उस जमाने में उनको शूद्र कहा जाता था, आज के जमाने में उनको ओबीसी कहा जाता है। अब वो किसी राज्य में ओबीसी का आदमी SC में आता है, SC का आदमी ओबीसी में आता है, ये शासन प्रशासन की व्यवस्था है। शास्त्र तो उसको शूद्र ही मानता ना। दयानंद सरस्वती इसका अर्थ क्या करते हैं? जो मध्यम तमोगुणी हैं, वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित काम करने वाले। अब देखिए,
यहाँ पर निंदित कर्म करने वाले जो है वो शब्द उन्होंने शूद्र के साथ लगा दिया है सुरेंद्र कुमार ने, लेकिन दयानंद सरस्वती ने उस शब्द को अलग कर दिया है। और यहाँ पर दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि सिंह बारह अर्थात सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं, यानी इसी जन्म में उनको जो जन्म मिलता है इस धरती पर वो सुअर का जन्म मिलता है या बाघ का जन्म मिलता है या शूद्र का जन्म मिलता है तामसी गुणों के कारण। जबकि इन्हीं के चेले जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परलोक में जन्म प्राप्त होता है। तो क्या स्वर्ग में जाएगा सुअर जाएगा या घोड़ा जाएगा या गधा जाएगा या फिर हाथी जाएगा, स्वर्ग में क्या करेगा सुअर वहां पे, स्वर्ग में नरक में जाएंगे क्या, मतलब मूर्खतापूर्ण है। मतलब बातें हैं कि भाई अपने बाप दादाओं को बचाने के चक्कर में अंडरस्टैंड अर्थ किए जा रहे हैं। अंडरस्टैंड मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तो विवेक रखें। इतने बड़े विद्वान होकर के, यूनिवर्सिटी के चांसलर होकर के और झूठ बोल रहे हैं आप। तो सज्जनों मैं आपको अब अगला प्रमाण बताता हूँ। अब मनुस्मृति में बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो तो जातियों का तो उल्लेख ही नहीं है वहां पे। अगर 12वें अध्याय का हम 45वां श्लोक देखते हैं, विशुद्ध मनुस्मृति से देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषः शस्त्रवृत्ययः द्यूतपान प्रशक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप लोगों के पास अगर हो तो फिर देख लेना आप। तो मैं बता रहा हूँ विशुद्ध मनुस्मृति किससे बता रहा हूँ। राहुल आर्य को आखिरी में बताएंगे अपन कि उन्होंने क्या किया है, पर ये पहले ये समझना बहुत जरूरी है विशुद्ध मनुस्मृति में इन्होंने क्या क्या घालमेल किया है, क्योंकि यही इनका बेस है। आज यूट्यूब पर आकर के और प्रवचन के माध्यम से मूर्ख बनाते जनता को कि भाई ऐसा नहीं लिखा वैसा नहीं लिखा, तो हम बता रहे कैसा लिखा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अधम रजोगुणी है, यानी रजगुण जो होते हैं इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक तो होती है उत्तम, एक मध्यम और एक नीच या अधम। अधम का मतलब होता है नीच। तो जो नीच रजोगुणी हैं वे झल्ला का मतलब होता है उदाले आदि से तालाब आदि को खोदने हारे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से इन्होंने अर्थ दिया है। और मल्ला का मतलब होता है नौका आदि चलाने वाला, यानी मल्ला, भोई, बाथम या निषाद जिसको बोलते हैं। और नट एक जाति होती है जो नाच कूद करके और बड़े लोगों का मनोरंजन करवा के अपने पेट पालन करती है। यहाँ पर नट को विश्लेषण करते हुए ना कि जो बांस आदि पर कला, कूदना, चढ़ना उतरना आदि करते हैं। और शस्त्र जीवधारी भृत्य और जुआ आदि और मद्यपान में आसक्त, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। अब आप देखिए क्या लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती ने, नीच रजोगुण का फल है, यानी अधम रजोगुण की वजह से नट नाम की जाति में जन्म मिलता है और मल्ला यानी निषाद नाम की जाति में जन्म मिलता है। अब ये पूरी तरह मतलब आर्य समाजी जो लोग ये कहते हैं कि वहां तो जाति का उल्लेख तक नहीं है, और जाति का मतलब होता है जन्म। अगर जाति का अर्थ जाति शब्द का यूज भी आया है तो वो जन्म के अर्थ में आया। अरे तो भाई नट क्या होता है, जन्म से तो होता है ना। एक मल्ला के घर आदमी पैदा होता तो मल्ला ही तो रहता है ना, क्या रहता है वो, एक निषाद के घर, एक केवट के घर, मोई के घर पैदा होता है। ये पिछले जन्मों के नीच रजोगुण की वजह से पैदा होता है ना। भाई आप खुद कह रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि नीच रजोगुण की वजह से नट के रूप में और मल्ला के रूप में, झल्ला के रूप में, कुदाली से खोदने वाले लोग हैं या फिर नाव चलाने वाले लोग हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, इनका जन्म नीच रजोगुण की वजह से होता है। तो ये जातियां तो है। तो सज्जनों शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगा, जाति जन्म से ही होती है और वो पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से उसको वर्तमान जन्म मिलता है। तो ये चीज इसमें कही गई है। और इसके बाद मैं एक और चीज आपको साबित करने के लिए बता देता हूँ। इसमें 11वें अध्याय में ये बताया गया है कि प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। तो वहां पर एक श्लोक आता है, येषां ध्वजानां सावित्री नानोच्येत यथा वेदितांश्चारयित्वा त्रेन कृच्छान यथा वेद्ययोप नाययेत। 191 वाला श्लोक है ये। इसमें कहा गया है कि जिन ध्वजों का, पाठकों से मैं दर्शकों से आग्रह इस पे विशेष गौर करना, जिन ध्वजों का मतलब यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, जिन ध्वजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो, इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा कि आर्य समाजी लोग कितनी बड़ी मतलब लीपापोती करते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि जिन ध्वजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो,
अब ध्वज का मतलब तो आप ये कहते हैं कि ध्वज का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका दोबारा जन्म होता है। और दोबारा जन्म किसका होता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का होता है। दोबारे जन्म से तात्पर्य है जिनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, जनेऊ पहनने का अधिकार है। यानी जब गुरुकुल में बच्चा जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, तो उसका दोबारा जन्म होता था। उसको कहते थे उपनयन संस्कार। उप यानी सहायक होता है, नयन यानी आंख होती है, यानी उसको विद्या रूपी नया जन्म मिलता था। यहाँ पर कहा गया है कि जिन ध्वजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ है, मतलब 5, 7, 8, 12 साल की उम्र में नहीं हुआ है और वो 20-25 साल के हो गए हैं, तो अब उनका क्या करें? मतलब यहाँ पर ध्वज शब्द पहले से ही वो ध्वज है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पैदा होने से पहले से ही वो ऑलरेडी ध्वज है। मनु ये कहते हैं कि जिन ध्वजों का उचित समय पर संस्कार नहीं हुआ है उनके लिए प्रावधान प्रायश्चित का है। उन्होंने कहा कि उनको 3 कृच्छ्र व्रत, एक कृच्छ्र व्रत नाम का एक प्रायश्चित का व्रत रहता है, उसको करा के विधि पूर्वक उनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। टकरा गई पूरी तरह चोरी। एक तरफ तो आप कहते हो कि नहीं वो जन्म से सब शूद्र होते, कहाँ होते जन्म से शूद्र? भाई जन्म से अगर शूद्र होते हैं तो ये ध्वज कौन से हैं जिनके संस्कार नहीं हुए वो भी ध्वज है। भाई अगर जन्म से सभी शूद्र है तो फिर लिख देते नहीं कि जिन शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो लोग अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा के और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन जाए। कहाँ लिखा है यहाँ पे? यहाँ तो लिखा है कि जिन ध्वजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ। ये ध्वज कौन से हैं? अरे ये जन्म से ही ध्वज है ना, इनका दोबारा जन्म हुआ ही नहीं। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लड़कों की बात करें, लड़कियों को भी यज्ञोपवीत करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में कहीं भी नहीं लिखा है कि लड़की का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अब लीपा पोती करते जा रही है तो सज्जनों आपको साबित हो गया होगा कि जो लोग ये बार बार चिल्ला चोट करते हैं ध्वज का मतलब ये नहीं होता, वो नहीं होता है, और ध्वज का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका उपनयन संस्कार हो। अरे भाई तो उपनयन संस्कार का अधिकार शूद्र को कहाँ है, स्त्री को कहाँ है? कौन से शास्त्र में लिखा है? महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश में स्वयं कहते हैं युग के दबाव में आकर के कि शूद्र को बिना उपनयन संस्कार के गुरुकुल में भेज देना चाहिए, उसको पढ़े। और उसको कहते हैं कि वो शूद्र को पढ़ाओ लेकिन उसको वेद मत पढ़ाओ, संहिता मत पढ़ाओ। ये तो सत्याग्रह प्रकाश के तीसरे समोल्लास में लिखा हुआ है। जब दयानंद सरस्वती खुद कहते हैं कि ये शूद्र बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार नहीं है, तो फिर आप क्यों लीपापोती कर रहे हैं? जब आपके गुरु खुद कह रहे हैं कि शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि भाई जो शूद्र होता है वो तो जन्म से होता है और कर्म से उसको संस्कार। अरे भाई जब गुरु कह रहा है कि संस्कार नहीं हो सकता उसका, तो आप क्यों कह रहे हैं? मनु कहता है, सारे शास्त्र सारी परंपरा कहती है कि शूद्र का उपनयन नहीं होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं इतिहास में, इसका मतलब ये थोड़ी नियम थोड़ी होगा। ये 11वें अध्याय से भी साबित होते हैं। सर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो लड़का है जो राहुल आर्या करके, ये अपने को शूद्र भी बताता है, तो ये शूद्र है तो इसके गुरु के हिसाब से तो इसको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अरे शूद्र को किसी भी हालत में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आर्य समाज के अनुसार भी उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए फिर तो। देखिए मैं खुद भी कट्टर आर्य समाजी रहा हूँ। 10 साल तक मैंने 92 से लेके तो करीब मतलब मैं कई सालों तक आर्य समाजी रहा। 1992 सत्याग्रह प्रकाश मैंने पढ़ी थी। मैं भी इनको पढ़ के इन किताबों को आधा पागल हो गया था। दिन रात मेरे दिमाग में चलता रहता था, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, ये शास्त्रों के अर्थ इन्होंने गलत करे, सारे शंकराचार्य गलत है और ये सारे हिंदू धर्म के जो पंडित पुजारी ये गलत है, बस दूध का दूल्हा तो दयानंद सरस्वती है और उन्होंने अर्थ किए वही सही है। बाद में जैसे जैसे मैंने पूरी दुनिया का अध्ययन किया और सारे शास्त्रों सारे धर्मों संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, पता चला कि दयानंद सरस्वती युग के दबाव में वो झूठ बोल रहे थे और युग के दबाव में उन्होंने शास्त्रों के अलग अलग अर्थ करे हैं। उनका मकसद था कि ये SC ST OBC के लोग ये कहीं मुसलमान नहीं बन जाए, कहीं ईसाई नहीं बन जाए, इसलिए इन्होंने इनके 2 हथियार है, एक तो शास्त्रों के अर्थ बदल दो और अर्थ नहीं बदल पाओ तो उन श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित कर। लेकिन हमारे सनातनी शंकराचार्य जी है या बड़े बड़े जो विद्वान है सनातन धर्म के, इनकी बात को नहीं मानते क्योंकि ये सनातन परंपरा के खिलाफ है ना पूरा। सदियों से राम के जमाने में निषाद थे, राम के जमाने में भील समाज के लोग थे, भिल्ली को बताया गया, राम के जमाने में मतलब केवट थे। तो ये जाति तो हमेशा से रही ना। ये कह रहे कि नहीं वो जाति का मतलब वर्ण है, वर्ण का मतलब ये है वो है। अरे जब निषाद राजा बनने के बावजूद वो क्षत्रिय नहीं बन पाया, वो जो भिल्ली थी जिसको कहते हैं कि वो बड़ी सेवादार थी और बड़ी वो ज्ञानी थी, तो वो उसको ब्राह्मण का बनाया गया। तो ये वाल्मीकि का कहते हैं कि वो शूद्र था। अरे वो शूद्र नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो प्रचेता के पुत्र थे। तो ये क्या है, लीपापोती करके कहीं ना कहीं वो कुछ उदाहरण है इतिहास में है जो उच्च वर्ग की औलादे रही है, निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ संबंध बने हैं, तो उन्होंने उस जमाने में फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसी बात नहीं है, इतनी ज्यादा छुआछूत नहीं थी जो आज के युग में है, और इतना ज्यादा कट्टरता भी नहीं था। अंतरजातीय विवाह भी होते थे किसी न किसी रूप में, प्रतिलोम और लोम। देखिए
शूद्र का मतलब होता है ओबीसी और एससी एसटी के लोग अंत्यज है। देखिए उनको एक्सपोज करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। मैं छोटे छोटे पॉइंट लेकर के बता देता हूँ। तो ये 10वें अध्याय का एक श्लोक है, ये 10.4 लिखा है, 2 लिखा है, ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यस्त्रियो वर्णाद्वजात्याः। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णः ध्वज जातियां, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ध्वज जातियां हैं, ये तीनों वर्ण हैं, ये ध्वज जातियां हैं। अरे जिसको थोड़ा बहुत भी संस्कृत का ज्ञान है वो भी इस बात को समझ सकता है कि मनु स्पष्ट कहते हैं 10वें अध्याय में, ये 9वां श्लोक है। तो इसमें लिखा है कि ब्राह्मण, अब ब्राह्मण शब्द का मतलब सभी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रियो क्षत्रिय, वैश्य सबको पता है। यहाँ त्रियो शब्द आया है, वैश्य स्त्रियो है ना, ये तीनों वर्णा यानी ये तीनों वर्ण, ध्वज जातियां यानी इनका ये ध्वज जातियां हैं, ये ध्वज जातियां। इसका एक अर्थ तो ये होगा ध्वज जातियां, दूसरा अर्थ ये होगा कि इनको दोबारा जन्म लेने का अधिकार है। ध्वज जाति का मतलब क्या हुआ? ध्वज जाति का मतलब हुआ जिसको 2 बार जन्म लेने का अधिकार है, एक तो ये, और एक अर्थ ये हुआ कि ये तीनों जातियां या ये तीनों वर्ण वास्तव में इनको उपनयन संस्कार करने का अधिकार है, या इनको ध्वज कहा जाता है। यानी ध्वज तो वो पहले से ही है, वो 3 वर्ण तो उसका जन्म से ही ना, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मैंने 12वें अध्याय का प्रमाण देकर के बता दिया आपको। चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति च पंचु पंचमः। अब क्या लिखा है यहाँ पे? चतुर्थ एक जातिस्तु, यानी चौथी जो जाति है वो शूद्र है, यानी 3 जातियां हैं, या को ध्वज बनने का अधिकार है, या 3 वर्णों को ध्वज बनने का अधिकार है, और चौथा जो शूद्र है उसका एक जाति। अब यहाँ पे उसका अर्थ कर दो, नहीं उसको एक जन्म लेने का अधिकार है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उसको ध्वज जन्म यानी उसको जन्म ही पहनने का अधिकार नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि उसको एक जन्म लेने का अधिकार है, यानी वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ, वो शूद्र के रूप में पैदा हुआ, अब उसका ध्वज संस्कार तो हो नहीं सकता, उसका उपनयन संस्कार हो नहीं सकता। और ना शूद्रो नास्ति च पंचमा, ये भी गलत, मनु भी गलत बोलते हैं। एक तरफ तो वो अंत्य शब्द का यूज करते कई जगह मनुस्मृति में, दूसरा कहते हैं कि पंचम कोई वर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता पंचम वर्ण? अरे जो अछूत लोग हैं, अंत्यज लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनको जो वर्ण व्यवस्था से तुमने बाहर कर रखा, उनको भी तो एक वर्ण नाम दिया ना, पंचम वर्ण दिया ना शास्त्रों में। अब इसका अर्थ इन्होंने क्या किया? देखिए आप, आर्य समाज क्या अर्थ करते हैं। आर्यों के समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 वर्ण विद्या अध्ययन रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात ध्वज कहलाते हैं। अब आप खुद लिख रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय, आर्यों के समाज में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये तीनों वर्ण जो है इनको विद्या रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले हैं, अतः ये ध्वज कहलाते हैं। यानी वो पहले से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। नहीं तो इसका मतलब ये लिखते हैं ना कि चारों वर्णों के लोग शूद्र हैं, और जो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनना चाहे उसका उपनयन संस्कार गुरुजी करवा दे। ऐसा कहाँ लिखा है? आगे क्या लिखा है? चतुर्थः एक जातिः शूद्रः, चौथा विद्या अध्ययन रूपी दूसरा ध्वज जन्म न होने के कारण एक जाति यानी एक जन्म वाला, अर्थात विद्या अध्ययन रूपी ब्रह्म जन्म से रहित शूद्र वर्ण है, और नास्ति तु पंचमा यानी 5वां कोई वर्ण नहीं। अब आप बताइए, ये स्वयं कहते हैं कि शूद्र जो होता है उसका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता, उसका विद्या अध्ययन का अधिकार ही नहीं है, उसको ध्वज बनाया नहीं जा सकता, ये लिखा हुआ स्पष्ट है। अब आगे देखिए आप, एक श्लोक और ये खींच करके 10वें अध्याय का, इसमें विशुद्ध मनुस्मृति लिखा है, वैसे 9:335 है वो, यहाँ पे 8वां श्लोक है। इसमें लिखा है शुचिरोत्कृष्ट शुश्रूषोर रदुवाग अहं कृतः ब्राह्मणाध्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टाम जातिमाश्नुते। यहाँ पे लिखा है कि सूची, अब इस शब्द को कहते हो मनु ने शूद्र को सूची पवित्र कहा है। ये बड़ी बदमाशी करते हैं, बड़ी घोटाला करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि शूद्र को पवित्र मन से और शुद्ध शरीर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना चाहिए। मतलब यानी उसको साफ सफाई से नहा धो करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में जाकर करना चाहिए। मान लो उसके कपड़ों में बास आएगी या उसमें से बास आएगी, तो उसके हाथ का वो पानी कैसे पिएंगे? उसके हाथ का घर में किचन में काम करना होगा, या फिर मान लो उसके दूध निकालना होगा, तो दूध कैसे निकलवाएंगे, दूध कैसे खाएंगे? और भट्टे टमाटर देने जाएगा या दारू देने जाएगा या फिर और भी कोई सामान देने जाएगा, उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से सेवा करेगा, तो वो अगर शूद्र के शरीर में से बास आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए उससे कहा कि शुद्ध पवित्र यानी शरीर और मन से
यानी मन से भी पवित्र होना चाहिए। मन से ये भाव उसके अंदर होना चाहिए कि भगवान ने मुझे नीच बनाया है, भगवान ने मुझे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के स्वरूप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए नियुक्त किया है। अब मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे पैसा दे या ना दे, वेतन दे या ना दे, या मुझे जो भी रूखा सूखा मिल जाए, जो भी इनकी इच्छा से दे दे, देख पर आई चुपड़ी मत ललचाए जी, वो रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, ऐसी मानसिकता बना के, ऐसे पवित्र मन करके और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना है। तो क्या लिखा है, शुद्ध पवित्र अर्थात शरीर एवं मन से अपने से उत्कृष्ट वर्णों वालों की सेवा करने वाला, मृदु भाषी और अहंकार से रहित। अच्छा, शूद्र को मृदु भाषी रहना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए और अहंकार से रहित होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी उत्तम ब्रह्म जन्मांतर्गत ध्वज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे क्या क्या उसको लालच दिया है कि अगर तू है ना दिल से सेवा करेगा, मन से सेवा करेगा, तो अगले जन्म में तू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेगा, इस जन्म में नहीं है। अब ये 10-65 को लाते हैं बार बार, आपने देखा होगा यूट्यूब पर आकर के कहते हैं कि 10-65 एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र ये हो सकता है, जबकि उसके अगले और पिछले श्लोकों को इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। पहले वाले श्लोक ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की ब्राह्मण से शादी कर लेती है और उससे बच्चा पैदा होता है तो 7वीं पीढ़ी में जाकर के वो बच्चा ब्राह्मण बनता है। और आगे के श्लोकों में कहा गया कि वर्ण संकरण औलादों की क्या गति होगी, यानी पूरा कॉन्टेस्ट जो है वो है अंतर जाति विवाह होगा या अंतर वर्णिक विवाह होगा, तो उसकी संतान कैसे ब्राह्मण कहलाएगी, कैसे क्षत्रिय कहलाएगी, कैसे वैश्य कहलाएगी। लेकिन ये लिपापोती करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। इसी श्लोक का जो ये मैं बता रहा था, इसमें क्या कहते हैं वो कि इन श्लोकों के अनुसार मनु की शूद्र के प्रति धारणा स्पष्ट होती है। वे शूद्र को हीन नहीं मानते थे, अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते थे। किसी भी वर्ण में उत्पन्न बालक अशिक्षित रहने पर के कारण ही वह शूद्र कहलाता, जन्म से नहीं। कितना मूर्ख बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे। अरे जब हमारे यहाँ कर्म फल का सिद्धांत है, 12वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि शूद्र पिछले जन्मों के तामसी गुणों के कारण शूद्र कुल में पैदा होता है और नीच रजोगुण के कारण नट और महिला बनता है। अब फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ इन लोगों को, ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को भ्रमित करना है कि नहीं हमारे बाप दादा ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और तुम तो बहुत अच्छे थे और हमने हमेशा गले लगाया, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने और ईसाइयों ने तुम्हारा शोषण किया, पुर्तगालियों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किए। अरे ये अंग्रेज अगर नहीं आते तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कुछ अधिकार नहीं मिलता, ना तो ये पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे, ना आगे बढ़ सकते थे। स्कूल तो आकर के पूरे भारत में अंग्रेजों ने खोले। शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार नहीं रहा ना। और जब जब इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, महात्मा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने पढ़ने की कोशिश की, तो उनको ईसाई मिशनरियों में पढ़े वो। उनकी दुकान में जो ब्राह्मण था उसने हतोत्साहित किया कि भाई तुम्हारा लड़का अगर पढ़ेगा तो ये ईसाई बन जाएगा, तो उसको हटा लिया। फिर एक अंग्रेज पादरी लिजिट साहब ने और उसने गफ्फार बेग मुंशी ने उनको समझाया कि अगर वास्तव में ये ईसाई बनाते तो ब्राह्मण भी तो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तब जाकर महात्मा ज्योतिबा फूले को ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला दिया। उन्होंने उस जमाने में 7वीं तक पढ़े थे। और जब उन्होंने शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए और ब्राह्मण महिला, क्षत्रिय महिला, वैश्य महिलाओं के लिए स्कूल खोले तो उनका विरोध किया, उनको घर से निकाल दिया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है ना। और तुम टीवी पर आकर के बोलते हो कि वो 1857 में तो 7 लाख गुरुकुल थे, गांव गांव में गुरुकुल थे। तो वो गुरुकुल कहाँ गए थे भैया? पुणे में कितने गुरुकुल थे? तो महात्मा फूले को क्यों रोका जाता था? माता सावित्रीबाई फूले को कब पे क्यों रोका गया पढ़ाने से? ये सिर्फ लिपापोती है। ये जो 10-65 की बहुत वकालत करते हैं सभी लोग, उसमें लिखा है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेव तु विद्या वैश्यास्तथैव च। इसका मतलब उन्होंने ये बताया है कि शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है। अरे श्लोक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कभी भी वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरे अध्याय में ध्वजों के संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होता है, उसमें शूद्र का नाम तक नहीं। उसमें ये लिपापोती करते नहीं, वो उसके बाप की इच्छा होती है ना, किसी के बाप की इच्छा होती है। अरे भाई, जब दयानंद सरस्वती स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणस्य का मतलब ब्राह्मण का बालक, क्षत्रियस्य का मतलब क्षत्रिय का बालक, वैश्यस्य का मतलब वैश्य के बालक को उपनयन संस्कार का अधिकार है। शूद्र का नाम नहीं है, वहां पे स्त्री का नाम नहीं है। चलो शूद्र का नाम नहीं तो स्त्रियों का तो नाम होना था।
ब्राह्मण बालिकाओं को नाम होना था, क्षत्रिय बालिकाओं को नाम होना था, वैश्य बालिकाओं को नाम होना था। इतनी सारी लीपापोती करने की जरूरत क्या है? वास्तव में ये श्लोक जो आया है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये अगले पिछले जन्मों के हिसाब से है कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण का लड़का है और वो शूद्र की लड़की से शादी कर लेता, मान लो कोई शूद्र है या जो कोई क्षत्रिय है, मान लो वो ब्राह्मणी से शादी कर लेता है, एक बनिया का लड़का वो ब्राह्मणी शादी कर लेता, तो वो किस जन्म में बनिया बनेगा, किस जन्म में शूद्र बनेगा, किस जन्म में वैश्य बनेगा, वो बात है वो कि भाई उसकी कौन सी पीढ़ी, कितनी पीढ़ी के बाद वो क्षत्रिय बनेगा, कितनी पीढ़ी के बाद वो शूद्र बनेगा, कितनी पीढ़ी के बाद ब्राह्मण बनेगा, कितनी पीढ़ी के बाद वो वैश्य बनेगा, ये बात है। ये 10-65 का मैंने देखा, जयपुर डायलॉग वाले भी बोलते हैं कि ये 10-65 को कोई देखता नहीं। 10-65 में क्या है भैया, उसके आगे पीछे के श्लोक देखे ना, उनको तो तुमने अपने फायदे के लिए वो कर दिया, क्या कर दिया, अपने फायदे के लिए तुमने उसको प्रक्षिप्त घोषित कर दिया और इसको चौंटा दिया कि साहब ये ब्राह्मण शूद्र बन सकता, शूद्र ब्राह्मण बन सकता, स्वार्थ के हिसाब से। तो सज्जनों, मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूं। और अब हम आते हैं कि जब शूद्र होता है, तो जो शूद्र होता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जैसी ड्रेस नहीं पहन सकता, उनके जैसा खान पान नहीं कर सकता है, उनके जैसे मकान नहीं बना सकता है, उनके जैसी वेशभूषा धारण नहीं कर सकता है। अभी आपने देखा होगा, गुजरात में एक ओबीसी का लड़का था, शूद्र समाज का, उसने अपने नाम के पीछे सी लगा लिया था। तो ओबीसी का लड़के ने जब क्या है कि उसने अपना नाम अच्छा बेहतरीन लिखा, तो उसकी मूछें कतर दी। ये इंटरनेट पे फोटो भी पड़ा हुआ है। और अभी राजस्थान में एक दलित ने अच्छी राजपूतों टाइप क्या है कि वो कर दिया था, जूतियां पहन ली थी, उसको मारा गया, पीटा गया। ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। ये 9वें अध्याय में 224वां श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की नकल करता है, उनके जैसा नाम रखता है, उनके जैसी वेशभूषा पहनता है, उनके जैसे व्यवसाय की कोशिश करता है, तो राजा उसके हाथ पैर कटवा दे, उसके नाक कटवा दे, उसके कान कटवा दे। ये ओबीसी के लोगों के लिए लिखा है, ये शूद्रों के लिए लिखा है। अछूत तो गांव के बाहर रहते हैं, वो क्या नकल करेंगे बेचारे, अंत्यज लोग क्या करेंगे। वास्तव में क्या है कि जो मूर्ख लोग हैं ये कहते रहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, तुम शास्त्रों के विशेषज्ञ हो कि हम शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं? शास्त्रों को हमने पढ़ा है ना, तुमने थोड़ी पढ़ा है। दयानंद सरस्वती ने जो गलत अर्थ किए हैं, मनुस्मृति केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ध्वज को संबोधित करती है, ना वो स्त्रियों को संबोधित करती है, ना वो अंत्यजों को संबोधित करती है, ना वो शूद्रों को संबोधित करती है। शूद्रों को और अंत्यजों को और स्त्रियों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, मनुस्मृति इसलिए लिखी गई है। और ध्वजों के संस्कार कैसे किया जाए, उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन कैसे होगा, उनका लौकिक पारलौकिक जीवन कैसे होगा, इसका संदेश देती है। और शूद्र को किस प्रकार दबाया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए है। 9वें अध्याय में, ये विशुद्ध मनुस्मृति का 9वें अध्याय में निकाल बैठा हूं, 224वां श्लोक है और 98 उसमें लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, द्यूतम शमाह वयम चेव यः कुर्यात कार्येतवा तान शर्वान घातयेद्राज शूद्रांश ध्वजलिंगा। एक तो गेमर गेमिंग ये लिख रहे हैं, हिम्मत है तो ऐड करो। अरे क्या ऐड करो, तुम्हारी औकात है हमारे से बात करने की, तुम्हारा स्टैंडर्ड है हमारे से बात करने की। हिम्मत हो तो उसको राहुल आर्य को लेके आओ, अंकुर आर्य को लेके आओ। हिम्मत है तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले कुलपति को लेके आओ। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं हमारे सामने। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आकर के गाली बक रहे हो तुम, मेरे चैनल पे आके गाली बक रहे हो तुम। तुम्हारी औकात है हमसे बात करने की? तुम्हारी औकात है हमसे बात करने की? तुम्हारा जो सबसे बड़ा गुरु है, जब हम उसका खंडन कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती का खंडन कर रहे हैं और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का खंडन कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत है क्या? तुम फोन करो उसको, बात करो उससे कि सत्यानंद महाराज से बात कर ले। 2 कौड़ी की औकात नहीं है यहाँ पे इंटरनेट पे आकर के और बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, द्यूतम क्षमा हव्यम चेव यः कुर्यात कार्येतवा तान शर्वान घातयेद्राजा शूद्रांश ध्वजलिंगिनः। क्या लिखा है कि राजा जो मनुष्य जुआ और क्षमा हव्य स्वयं खेले, यानी जुआ का एक प्रकार, और दूसरों को खिलाए, उन सबको और रहने वाले या उनका वेश धारण, उनकी जीविका करने वाले शूद्रों को शारीरिक दंड, यहाँ लिखा है ताड़ना, कारावास, अंग छेदन, यानी उसके हाथ पैर काट दे। अगर इंटरनेट से निकाल सके तो फोटो बता दीजिए, इनको पता चल जाएगी अपनी औकात। ओबीसी के जो लोग हैं, तो क्या लिखा है यहाँ, ताड़ना करे, राजा उसको ओबीसी के व्यक्ति को ताड़ना करे, उसको कारावास करे और उसके नाक कान हाथ पैर काट दे। ये लिखा है विशुद्ध मनुस्मृति में 224 में। अब इस श्लोक को आर्य समाजी लोग मूल मानते हैं, तो हिंदू समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मैसेज देना चाहते हैं
कि जो शूद्र है, जो SC ST के लोग हैं, वैसे वो अंत्यज है, और जो OBC के लोग हैं वो शूद्र है, उनके हाथ पैर काट दें अगर वो अच्छी शानदार मूछें रखे तो, अगर वो अच्छे कपड़े पहने तो, वो अगर अपना व्यवसाय चेंज करे तो उसके हाथ पैर काट दे, उसकी नाक काट दे, उसका कान काट दे, वो शानदार मूछें रखे तो। ये मैसेज आप विशुद्ध मनुस्मृति के माध्यम से देना चाहते हैं, इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं आप, ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं आप, ये कि उस शूद्र के हाथ पैर काट दो, जो अपना व्यवसाय बदलता है, जो अपने रहन सहन को बदलता है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता है, उसके हाथ पैर काट दो। तो आगे देखिए, मैं आज पूरा बताऊंगा आपको कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये विशुद्ध मनुस्मृति पूरी पढ़ी हुई है मैंने, ऐसा नहीं है हमने शास्त्रों की विशेषज्ञता हासिल करी, ऐसे ही साधु नहीं बने, ऐसे ही संत नहीं बने, ऐसे ही प्रवचन नहीं कर रहे हैं। तो सज्जनों, मैंने आपको ये बहुत कुछ बताया है। अब अपन आते हैं पहले अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति जन्म से ही उसकी जाति होती है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होती है। हाँ, ये देखिए आप, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, OBC युवक ने सिंह सरनेम लगाने पर जबरन उसकी मूछें उतार दी गई। अब ये अगर OBC का आदमी शूद्र नहीं तो फिर मूछें क्यों उतारती इनकी? अरे वो OBC का आदमी शूद्र नहीं है तो जब OBC के लोगों को जब भी जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिलता है, संविधान से कुछ सुविधा मिलने की कोशिश की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका कौन दायर करता है? कोई दलित ने आज तक OBC के खिलाफ कोई याचिका दायर की? किसी मुसलमान ने की, किसी ईसाई ने की क्या? हमारे सवर्ण भाई तो कहते हैं कि भाई ये OBC के लोगों की औकात बढ़ जाएगी, ये हमारे बराबर ही खा जाएंगे, ये इनका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, इनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण मिल जाएगा IIT, IIM और विधायक सांसद में, तो ये तो फिर राज करने लग जाएंगे, हमारे माथे पे चढ़ जाएंगे। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, इसीलिए तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। दलित आरक्षण के खिलाफ तो हम हैं ही सही, हम तो OBC के आरक्षण के भी खिलाफ, क्योंकि OBC शूद्र है और शूद्र हमारी बराबरी करेगा, हमारे माथे पे बैठेगा। ये हम कैसे सहन कर सकते हैं जब हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है ये नीच लोग हैं, तो इनको हम अपने माथे पे बिठाएंगे क्या? और आज पूरी बात बताऊंगा। ये जो विशुद्ध मनुस्मृति के नाम पर मूर्ख बनाते हैं ना लोगों को, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। अरे भाई, ज्ञान का ठेका तुम्हारा ही नहीं है, ज्ञान का ठेका सबने लिया है, सबको बुद्धि है, सबको पढ़ने का अधिकार है और सबको ये शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। और सबको पढ़ना चाहिए, विशुद्ध मनुस्मृति भी पढ़ो बुद्धिवादी दृष्टिकोण से, और ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का जो भाष्य किया गया ये भी सभी पढ़े, घर घर में पढ़ना चाहिए मनुस्मृति, क्योंकि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, तो लोगों को पता तो चले कि मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये पता भी चलना चाहिए ना भाई। आपको नहीं पता होगा तो फिर ये आज बहुत सारे लोग कहते हैं मनुस्मृति को कौन पढ़ता है, मनुस्मृति को कौन पढ़ता है। अजय मनुस्मृति को कोई नहीं पढ़ता तो फिर जयपुर में मनु की मूर्ति क्यों लगाई? अरे मुसलमान खा जाएंगे, ईसाई खा जाएंगे, तो फिर मनु की प्रतिष्ठा समारोह क्यों लगा रहे हैं आप जयपुर में मनु प्रतिष्ठा समारोह बना रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर आकर के कह रहे हैं कि अम्बेडकर गलत है, बुद्ध गलत है, कबीर गलत है, रविदास गलत है, अम्बेडकरवादी लोग गलत हैं, बुद्धवादी लोग गलत हैं, ये जातिवादी है। और ये मनु के दलाल क्या हैं? जयपुर में जो मनु की मूर्ति लगा रखी है, और इसके बाद फिर उसका मनु प्रतिष्ठा समारोह लगा रहे हैं। इसके बाद फिर लीपापोती करने के लिए 1475 के लगभग 1471 के लगभग श्लोकों को गलत बता के विशुद्ध मनुस्मृति निकाल रहा है, और इस मनुस्मृति में लिख रहा है कि OBC के हाथ पैर काट दो, उसकी मूछें मुड़ा दो, अगर वो अपना व्यवसाय, अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है तो। और कहते हैं संविधान तो गलत है। अरे संविधान किसी को पिछले जन्म का पापी नहीं मानता है, संविधान सबको नागरिक मानता है, और संविधान जात पात नहीं मानता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाति का प्रमाण पत्र मांगता है। अरे संविधान किसी का जाति का प्रमाण पत्र नहीं मानता, वो सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात करता है। हाँ, SC ST OBC के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज लोग हैं, जो मनुस्मृति की वजह से हजारों साल से पीड़ित थे, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है ताकि वो शासन प्रशासन में भागीदारी दे, राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान हो, और उनको भी जीवन जीने का अधिकार, सभ्य तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों की वजह से उनको दोयम दर्जे का नागरिक, उनको जानवर की तरह रखा गया, उनको सुअर समझा गया, उसके लिए तो ये कहा गया है। तो सज्जनों, मैं आपको बता रहा था कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ण व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई। फिर मैं आपको एक एक बताऊंगा। राहुल आर्य को तो हम बाद में लेंगे, आखिरी पे लेंगे। क्या लिखा है? उस परमात्मा ने, ये प्रथम अध्याय का विशुद्ध मनुस्मृति का बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। विशुद्ध मनुस्मृति का 28वां श्लोक है, 18-20 में बीच में लिखा हुआ है, ताकि वो, क्योंकि इन्होंने घालमेल जो किया है ना, एक तो ये मोटी वाली किताब है, ये सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले ने जो मोटा भाष्य किया है 2685 श्लोकों का, ये मोटा वाला भाष्य है। तो इसमें पूरे श्लोक है, और इसमें वो जो 1200 करीब श्लोक है जो लीपापोती करके निकाले हैं, उसमें भी गलतियां हैं। क्या लिखा है? याम तो कर्मणि यास्मिन् च नियुक्तं प्रथमं प्रभुभाषा सदैव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया,
प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में वह फिर उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ उसी कर्म को ही अपने आप प्राप्त होने लगा। ये आर्य समाजियों की पोल खुल जाती है यहाँ पर, जो शब्दों के साथ बलात्कार करते हैं और पाखंड फैलाते कि इसका मतलब ये नहीं वो। जब ये मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं कि उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में, यानी सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में वह फिर उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ उसी कर्म को अपने आप प्राप्त होने लगा। और इसके बाद फिर वो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य आ जाते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया और हिंसा जानवर कैसे बने, ये सारा वर्ण व्यवस्था का आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा अध्याय हम आते हैं और ये अभी लिपापोती कर रहे हैं कि 16 जो संस्कार होते हैं हमारे यहाँ पे 16 संस्कार है, वो उसमें स्त्री का नाम नहीं है, उसमें शूद्र का कहीं नाम नहीं है, उसमें अंत्येश का कहीं नाम नहीं है। अरे इनको अधिकार ही नहीं है, स्त्री को कोई अधिकार नहीं है संस्कार करने का। सिर्फ उसका जो शादी होगी उसमें उसका वो जो थोड़ा बहुत कर्मकांड वगैरह उसके साथ होगा, उसको संस्कार करने का अधिकार है। यज्ञोपवीत संस्कार है ही नहीं उसमें। दूसरे अध्याय में आप देख लीजिए, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये दूसरा अध्याय लिखा हुआ। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती का अनुवाद भी और इनका भी अनुवाद में बताता हूँ आपको। द्वितीय अध्याय में ये लिखा है, हिंदी भाषा अनुशीलन समीक्षा सहित संस्कार एवं ब्रह्मचार्य आश्रम विषय। क्या लिखा है, संस्कार एवं ब्रह्मचार्य आश्रम विषय। ये पहला श्लोक में पढ़कर सुनाता हूँ आप सभी पाठकों का, दर्शकों का, पूरी दुनिया के विद्वानों और बुद्धिजीवियों का मैं आह्वान करता हूँ कि उसको थोड़ा समझे वो। तो देखिए, वैदिकः कर्मभिः पुण्यैरनिषेकादिरध्वज जन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य च। ध्वज जन्मनाम का मतलब क्या होता है, ध्वजों ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों को इस जन्म और पर जन्म में तन मन आत्मा को पवित्र करने वाले गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार पुण्य रूप वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों और वेदोक्त मंत्रों के द्वारा करने चाहिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे दूसरे अध्याय में, ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो कुलपति रहे हैं, विशुद्ध मनुस्मृति के लेखक है, मनुस्मृति भाष्यकार है। क्या कहते हैं वो कि ध्वज जातियों यानी ध्वजों ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों को इस जन्म में और पर जन्म में, क्यों अछूतों को इस जन्म और परम जन्म में तन मन और आत्मा को पवित्र करने का अधिकार नहीं है। ओबीसी के शूद्रों को अपना मन तन और आत्मा को पवित्र करने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को अपना तन मन और आत्मा को पवित्र करने का अधिकार नहीं है। ये लिख देते ना आज लिपापोती करते हो आप, तो यहाँ ध्वज शब्द क्यों करते, पूरी मानव जाति को लिख देते ना कि वैदिकः कर्मभिः पुण्यैरनिषेकादिरध्वज, ध्वज जन्मना की बजाय यहाँ मानव जन्म नाम लिख देते। जो जिसने भी मानव जन्म ग्रहण किया उन सबको ये वैदिक संस्कार करने के अधिकार है। क्यों नहीं लिखा, मनु को लिखते हुए शर्म नहीं आई, अब हमें शर्म आ रही है, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ओबीसी के लोग जाग गए, एससी एसटी के लोग जाग गए, स्त्रियां जाग गई, तो फिर हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा, हमारे धर्म का क्या होगा, हमारे राजनीतिक वर्चस्व का क्या होगा, हमारे सामाजिक वर्चस्व क्या होगा, हमारी यूनिवर्सिटी को क्या होगा। अगर ये शूद्र दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग सब पढ़ लेंगे तो हमारी तो नाक कट जाएगी। हमने हजारों सालों से इनको उल्लू बनाया, अब इनकी लिपापोती करें हम। तो ये क्या लिखा, अब दयानंद सरस्वती इसका अर्थ क्या करते हैं, अब देखिए मैं एक बार और पढ़ के सुना देता ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ध्वजों ब्राह्मणों क्षत्रियों वेश्यों को इस जन्म और पर जन्म में मन आत्मा को पवित्र करने वाले गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार पुण्य रूप वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों और वेदोक्त मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। क्यों भैया, वेदोक्त मंत्रों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का ही होगा, स्पष्ट इससे ध्वनित होता है। अगर यहाँ पर शूद्र का नाम होता या स्त्री का नाम होता या अंत्येश का नाम होता या पूरी मानव जाति का नाम होता तो कितना अच्छा रहता। क्या प्रॉब्लम थी हिंदू एकता के लिए? आज हम इतने तड़फ रहे हैं कि ये ओबीसी के लोग नाराज नहीं हो जाए, एससी के लोग नाराज नहीं हो जाए, ये बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर के चेले हमें फेसबुक पर आकर के, व्हाट्सएप पर आकर के, यूट्यूब पर आकर के गाली बकते हैं। अरे उनको शर्म नहीं है इनको नीच बनाते हुए, हमें शर्म आ रही है। यानी हमारे बाप दादाओं ने हजारों सालों से इनका शोषण किया, अब हम उसकी लिपापोती कर रहे हैं, विशुद्ध मनुस्मृति लिख करके लिपापोती कर रहे हैं। ये श्लोक बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब ये नहीं है तुम वामपंथी हो, तुम नक्सली हो, तुम्हें विदेशों से पैसा मिलता है, तुम मुसलमान की औलाद हो, तुम वर्ण संकरण हो, ये तमीज है तुम में। अपने ही देश के लोगों को नक्सली कहते हो, अपने ही देश के लोगों को मुसलमान की औलाद कहते हो, अपने देश के लोगों को विदेशियों का एजेंट कहते हो, अपने देश के लोगों को धर्मद्रोही देशद्रोही कहते हो। बदतमीजी करते हो तुम यूट्यूब पर आकर के नीचे कमेंट्स बॉक्स में।
तुम्हें अकल है? तुम्हें किस आदमी से बात कर रहे हो? तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है हमारे सामने। तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञानी लेके आ जाओ हमारे सामने, फिर शास्त्रार्थ करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होगा ना तुम्हारा, वो आ जाए हमारे सामने बात करने के लिए, तब बात करेंगे। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं, नीचे आकर के कमेंट्स कर रहे हैं। तो सज्जनों, आगे क्या दयानंद क्या कहते हैं? सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने संतानों का निषेक आदि संस्कार करें, और जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। ये सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 10वें का रेफरेंस दिया गया है। अब विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। अगर लीपा पोती ही करना था दयानंद सरस्वती को, तो इसमें साथ में शूद्र भी शब्द भी लगा देते, अंत्य शब्द भी लगा देते। यहाँ पर इसकी लीपा पोती करते हुए सुरेंद्र कुमार जो बड़े ज्ञानी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दयानंद सरस्वती मेरे प्रथम गुरु हैं, मैं खुद भी आर्य समाज में रहा हूँ। लेकिन आर्य समाज का मिशन भी हिंदू समाज के कल्याणकारी नहीं है, दलित और आदिवासी पिछड़ों को मूर्ख बनाने का है। और इससे हिंदू समाज की जो परंपरागत अर्थ है, तो वो पूरा शास्त्र ही उल्टा पुल्टा हो जाता, पूरी परंपराएं उल्टी उल्टी हो जाती। अरे हम हिम्मत दिखाए ना, हमारे बाप दादा ने गलत सिद्धांत बनाए, गलत नियम बनाए, ये पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत गलत है, कोई पिछले जन्म का पापी नहीं है, ये बात कहो ना मंच से आकर, कहो कि अगला पिछला जन्म नहीं होता, कोई कर्म फल नहीं होता है, कोई त्रिगुण सिद्धांत नहीं होता है, ये शास्त्र गलत है, ये परंपरा गलत है, सब मानव समान है, सारे हिंदू अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार करो, सब अपने अपने स्टैंडर्ड के साथ एक साथ हो जाओ। और जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई है, उनको हम आरक्षण दे करके, भागीदारी दे करके अपने बराबरी पे लाएंगे। 10 साल में आरक्षण खत्म कर देंगे, हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे कि 10 साल बाद किसी को आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हिम्मत करो ना। तो सज्जनों, क्या लिखा है? शूद्रों के लिए संस्कार का निषेध रहिए। इस श्लोक का लीपापोती कर रहा है। क्या लिखा है? कि मनु ने शूद्रों के लिए ना धर्मात प्रतिषेधनम, इसको भी उन्होंने चतुर्थ अंश लिया है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो इसके लेखक है, वो आधा अधूरा श्लोक लिया, आधे से भी आधा, यानी चतुर्थांश लिया है। कौन सा लिया? 10वें अध्याय का 126वां श्लोक। 10वें अध्याय का 126वां श्लोक। तो आप इसमें मनुस्मृति में ये जो है, जो आपने भाष्य किया, इसमें इसको आपने, ये मनुस्मृति मेरे पास रखी, ये भाष्य है, इस भाष्य में उसको तो आपने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। जब आपने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया इस श्लोक को, तो अब क्या मजबूरी है आपकी कि इस श्लोक का छोटा सा अंश लेकर के और कह रहे हैं कि शूद्रों को धर्म संस्कार करने का निषेध भी नहीं है, ना तो आदेश है उनको, ना निषेध है। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? इस पूरी मनुस्मृति में आपको शूद्रों को संस्कार करने का एक भी श्लोक नहीं मिला। उस श्लोक को लेना पड़ा आपको, उस श्लोक को लेना पड़ा जिसको आपने मतलब प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। 1981 में जिस श्लोक को आप घोषित कर चुके हैं, उसको 2020 में आज कह रहे हैं कि उसका सहारा लेना पड़ा। डूबते को तिनके का सहारा, ये ज्ञान है आपका, ये विद्वता है आपकी, ये शास्त्र है, ये परंपरा है आपकी, झूठ बोलने की परंपरा। तो मैं आपको 1-2 बात और बता करके, और फिर वो राहुल आर्य का जो उन्होंने गड़बड़ की है वो बता के और मैं बात को खत्म करता हूँ। तो सज्जनों, यहाँ पर दूसरे अध्याय में लिखा है कि ये 16 संस्कार आते हैं। यहाँ पर इस किताब में कहीं भी बालिका शब्द नहीं आया है, और इसमें बालिका शब्द भी घुसेड़ दिया उन्होंने। तो ये सब लीपापोती कर रहे हैं। पुंसवन जैसा संस्कार होता है, उस पुंसवन संस्कार में पुत्रोत्पत्ति के लिए, यानी स्त्री के गर्भाधान के चिन्ह प्रकट होने पर तथा तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति या भ्रूण की पुष्टि के लिए यज्ञ पूर्वक करने वाली विधि, ये भ्रूण की पुष्टि अलग से उन्होंने दे दिया ताकि थोड़ी लीपापोती हो जाए। पुत्रोत्पत्ति, अरे भाई, जिस समय स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, रज और वीर मिलते हैं, तो उसी समय ये निर्धारित हो जाता है कि कौन सा XY मिला है, कौन सा पुत्र बना है, कौन सा पुत्री बनेगी। ये पहले निर्धारित होगा। 3 महीने बाद यज्ञ करोगे, पूजन करोगे, मंत्र पढ़ोगे, उससे लड़की लड़का थोड़ी बन जाएगी। और इससे ये साबित होता है कि हमारे पूर्वज इतने स्त्री विरोधी थे कि वो स्त्री तो पैदा ही नहीं होना देना चाहते थे पुंसवन संस्कार के माध्यम से। वो तो चाहते थे कि लड़के ही लड़का पैदा हो, और इसीलिए लड़की का नाम है दुर्हिता, लड़की हमसे दूर रहे, दुश्मन के घर पैदा हो, पड़ोसी के घर पैदा हो। हमारे यहाँ तो लड़के पैदा हो। तो सज्जनों, ये मैंने बताया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या गड़बड़ की है। ये क्या उन्होंने कि संस्कारों को करने का शूद्रों के लिए अनिवार्य विधान भी नहीं है और निषेध भी नहीं है, और ध्वजों के लिए अनिवार्य विधान है। अच्छा, तो ये बात 19 श्लोक में लिख देते हैं कि आप लीपापोती कर रहे थे। शूद्र शिक्षित ना होने के कारण संस्कार करने के योग्य और वैधानिक अधिकारी नहीं हो। अच्छा, अरे वो अशिक्षित है तो पंडित जी तो शिक्षित है ना, वो जैसा मंत्र पढ़ाएंगे वैसा उसकी नकल कर देगा, वो कर्मकांड कर दो आप। तो सज्जनों, अच्छा, शूद्र शिक्षित ना होने के कारण, अरे उसको शिक्षा दी कहाँ? चलो उसको नहीं दी तो उसके बेटे के लिए प्रावधान कर दे कि बेटे को शिक्षा दी जाएगी।
शूद्र शिक्षित न होने के कारण संस्कार करने के योग्य और वैधानिक अधिकारी नहीं होते, किंतु वे ध्वजों से करा सकते हैं। तो ये बात मनु भी तो लिख सकते थे, आपको लिखने की क्या जरूरत आ रही है? आप अलग से क्यों लिपापोती कर रहे हैं? निश्चित ही हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा। इस देश में ओबीसी के लोग 52% है, करोड़ों अरबों लोग हैं। ओबीसी के लोगों को पता चलेगा कि हम शूद्र हैं, तो वो क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे। जब वो रामस्वरूप वर्मा को पढ़ेंगे, जब वो पेरियार को पढ़ेंगे, जब वो संतराम बीए को पढ़ेंगे, जब वो बुद्ध को पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, रविदास को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, जब वो महात्मा फूले को पढ़ेंगे, तो उनकी आंखें खुलेगी। फिर ये लिपापोती सब वो जला देंगे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी ना, ऐसे चौराहे पे जला देंगे वो। तो हमारा धर्म, संस्कृति, हमारा सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अब हमें शर्म आ रही है। अरे शर्माने की क्या जरूरत है? बोलो, हिम्मत हो तो। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में शूद्रों के साथ अन्याय किया गया और हम मिलकर के और हमारे शूद्र भाइयों को गले लगाएंगे। SC ST OBC के लोगों को सुई से लेकर हवाई जहाज तक, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भागीदारी देंगे, दिल से काम करेंगे और 10 साल में पूरे भारत को इंग्लैंड, अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र बना देंगे। जात पात खत्म करेंगे, अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार का गाँव गाँव में आंदोलन चलाएंगे। अभी तो ये देश पूरा बदला है। शास्त्र बदलने की जरूरत नहीं है, लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। बदलना हो तो अपनी मानसिकता बदलो। चौराहे पर आज महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां जलाते हैं, उनकी मूर्तियों का अपमान कर रहे हैं, महात्मा फूले का अपमान कर रहे हैं, साहू महाराज का अपमान कर रहे हैं, संविधान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर जूते मार रहे हैं और भीमटा शब्द का यूज कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए। निकाल लीजिए वो, उसने क्या कहा है, क्या है ये राहुल आर्य का मैंने अभी 3 दिन पहले वीडियो सुना, भीमटा शब्द का यूज कर रहा है। डूब मरो तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, जो करोड़ों जनता उनको अपना भगवान, देवी देवता की तरह मानते हैं, उनके अनुयायियों को भीमटा शब्द यूज करते हो। धिक्कार है तुम्हें। हिंदू एकता करोगे तुम, राष्ट्रीय एकता करोगे तुम, ब्राह्मण धर्म दर्शन को बचाओगे ऐसे? दलितों आदिवासी पिछड़ों को गाली देके, दलितों आदिवासी पिछड़ों के महापुरुषों को गालियां देकर के एकता करोगे, भाईचारा करोगे, ब्राह्मण धर्म को बचाओगे, हिंदुत्व को बचाओगे, ऐसे बचेगा? डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करके बचेगा? डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को गाली बक के बचेगा? महात्मा फूले को अपमानित करके बचेगा? पेरियार को अपमानित करके बचेगा? सज्जनों, ये राहुल आर्य भीमटा शब्द का यूज कर रहा है कि भीमटे क्या जाने। अच्छा, तुम जानते हो, तुम सब जानते हो सज्जनों, ये क्या है कि ऐसे शब्दों का यूज करने का मतलब हजारों साल की इनकी घृणा जो है ना हमारे दलित भाइयों आदि। बताइए के समय बताइए, वृक्ष के नीचे सोना अथवा खड़े होना, उसके इर्द गिर्द रहना बंद कर दिया है। ये प्रचार प्रसार आज समाज में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि ऐसा कहने वाले लोगों ने पहले का इतिहास और धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े सनातन धर्म के। ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, वृक्ष मूल को, अर्थात जहां से कार्बन डाइऑक्साइड दूरतः परिवर्जयेत। देखिए, मनुस्मृति के 4थे अध्याय के 73वें श्लोक में आता है, रात्रौ च वृक्ष मूलानि दूरतः परिवर्जयेत। अर्थात रात्रि के समय वृक्ष मूल को, अर्थात जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वृक्ष मूल को रात्रि के समय परिवर्जयेत, दूर से ही दूर से ही त्याग देना चाहिए, दूर से ही छोड़ देना चाहिए। हिमवादी लोग, कुछ दुष्ट लोग मनुस्मृति का विरोध करने आ जाते, मुंह उठा करके, बिना ये देखे इसमें क्या है क्या नहीं है, इसमें कितने उत्तम सिद्धांत और दैनिक दिनचर्या की कितनी जबरदस्त साइंस की बातें इसमें बताई गई। क्लोज कर दो इसको, समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये विशुद्ध मनुस्मृति है। ये जो 473 बता रहा है, इस 473 में यहाँ पर देखिए आप, ये 67 वाला श्लोक है। 67 वाले श्लोक के बाद 68 वाला आया, 68 के बाद डायरेक्ट 79 आया। आप 473 की बात कर रहे हैं, ये 4था अध्याय चतुर्वेद विशुद्ध मनुस्मृति। इसमें कहाँ है वो, इसमें श्लोक कहाँ है वो बताइए जरा, जो 473 बता रहे हैं। इसमें ये विशुद्ध, ये जो आपने जो भाष्य किया है, ये जो भाष्य किया आपके गुरु, जिसको आप सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले को मानते हैं कि ये बड़ा विद्वान है, और इन्होंने जो भाष्य किया है और इन्होंने जो ये मनुस्मृति इसमें जो बताया है, ये है वो व्यक्ति जो लिपापोती करता है और बहुत बड़ा ज्ञानी है। गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल आर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु भाई है, मैं भी आर्य समाजी रहा हूँ और दयानंद सरस्वती मेरे प्रथम गुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सत्यार्थ प्रकाश से भी सीखा है और ऋग्वेद आदि भाषा में उनका भी सीखा है। मैं आर्य समाज का सम्मान करता हूँ।
कि उन्होंने देश में छुआछूत के खिलाफ भी बहुत कुछ काम किया है, दलितों आदिवासी पिछड़ों को गले लगाने के लिए भी बहुत कुछ किया है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, लीपापोती क्यों कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि विशुद्ध मनुस्मृति में वो श्लोक तो आपने गायब कर दिया, उसको तो प्रक्षिप्त घोषित कर दिया, इसमें भी प्रक्षिप्त घोषित कर दिया, तो अब आपकी क्या मजबूरी है? आपकी क्या मजबूरी है इस श्लोक से आप विज्ञान टपका रहे हैं? चलो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। अद्वारेण चानाति याद अग्रामं वावेशं वावृतं ब्रीततं रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्। इसको इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर रखा है। ये जो मनुस्मृति कोई निकालना चाहे, जिसके पास सुरेंद्र कुमार की मनुस्मृति है तो वो देख लेना, 348 पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है, चौथे अध्याय का 73वां श्लोक इन्होंने बताया ना। इसका मतलब है कि परकोटा से घिरे गांव और घर को बिना द्वार वाले स्थान से कूद फांद कर ना जाए और रात के समय वृक्षों जड़ों से छोड़कर जाए। यानी जाने की बात कही गई यहाँ पे कि अगर आदमी को कहीं जाना है तो क्या जाना है? परकोटे से घिरे गांव या घर को बिना द्वार वाले स्थान से कूद फांद कर ना जाए। मतलब कोई भी किसी के कूदना फांदना नहीं चाहिए, रास्ते से जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि रात के समय वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़ कर जाए, यानी जड़ों में बिल्कुल नहीं घुस जाए। वहां कोई सांप सलेंडा वगैरह बैठा हो, वो बैठा हो, बिच्छू वगैरह बैठा हो, कोई मान लो हाथ घुसेड़ दे या पाँव वहां पे ना दे या पाँव वहां पे रखे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जानवर होते हैं वृक्ष के वहां पर संरक्षण लेके, ये भाव है यहाँ पे। अब यहाँ पर उन्होंने विज्ञान टपका दिया। देखो हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे, रात्रि के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मान लो हमारे बाप दादा बहुत वैज्ञानिक थे, उनके हर श्लोक में विज्ञान टपकता था, लेकिन अगर इसमें विज्ञान टपकता है तो इस श्लोक को फिर आप प्रक्षिप्त क्यों घोषित करना है? हेलो, ये तो बौद्धिक बेईमानी है। जब आपकी आवश्यकता पड़ती है उस श्लोक को आप वैज्ञानिक बताते थे, उसको मूल बताते हो, और जब आपको लगता है कि हमारी नाक कट रही है, हमारा कान कट रहा है, हमारे पूर्वजों का भंडा फोड़ हो रहा, तो फिर आप कहने लग जाते हो कि ये तो बाद में जोड़ा गया है, ये तो मुल्लों की देन है, ये तो अंग्रेजों की देन है, तो ये पुर्तगालियों की देन है, ये तो यहूदियों की देन है, तो ये तो वामपंथियों की देन है। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। समाज जो शास्त्र पढ़ना ना, देखिए मैं बता दूं अंत में, शास्त्र को हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, परंपरा से पढ़ना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने हजारों सालों से वेदों को, उपनिषदों को, गीता, भागवत और मनुस्मृति के भाष्य किए, उनकी एक परंपरा है। दयानंद सरस्वती ने आकर के 1875 में एक नया बखेड़ा पैदा कर दिया कि नहीं इसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये नहीं। ये 1875 से इन्होंने इसलिए किया ये कि ये कहीं दलित आदिवासी पिछड़े कहीं मुसलमान नहीं बन जाए, कोई ईसाई नहीं बन जाए। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान बने, कोई ईसाई बने, कुछ मत बनो, इंसान बन जाओ। इंसान बनने की जरूरत है, और दलितों आदिवासी पिछड़ों के साथ जो अन्याय हुआ सदियों से उसको स्वीकार करो, और आज भी अन्याय हो रहा है उसको स्वीकार करके एक नए भारत का निर्माण करें। हम सब लोग, हिंदू समाज के लोग मिलकर के भाईचारे से रहें और दलितों आदिवासी पिछड़ों को, स्त्रियों को, इनको सबके साथ न्याय करें, इनके संविधान में भागीदारी दिलाएं। हो सकता है आप लोगों को सारी बात समझ आए। जी बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी 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 मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये श्लोक से जिससे ये विज्ञान टपका रहा था वो तो पूरी तरह गलत था, लेकिन क्या ये विशुद्ध मनुस्मृति का पार्ट है या इसको प्रक्षिप्त घोषित किया गया है, जैसा आपके? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मनुस्मृति है, जो मूल मनुस्मृति है जिसमें 2685 श्लोक है, सुरेंद्र कुमार जो कुलपति ने किया है, उसमें तो उसमें प्रक्षिप्त, झज्जर वाले भी हैं, झज्जर में भी उन्होंने प्रक्षिप्त की, तो उन्होंने इसमें प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। अब इसमें उसको उल्लेख भी नहीं है, इसमें विशुद्ध मनुस्मृति में उल्लेख नहीं है, और राहुल आर्य वीडियो बना रहा है इससे प्रक्षिप्त से। तो ये क्या है? ये तो लीपापोती है ना, कि जब आपको आवश्यकता पड़े तब उसको प्रक्षिप्त घोषित कर दो, जब आपको आवश्यकता नहीं पड़े, लगे कि अपनी पोल पट्टी खुलने वाली है तो उसको कह दो ये वामपंथियों की देन है, मिलावट है, वाममार्गियों की देन है। और जब आपको लगता है कि यार इससे विज्ञान टपकाना ये समाज के लिए फायदेमंद लग रहा है, तो उसको मूल यही डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने किया है। जो उन्होंने जो लीपापोती की है, उन्होंने भी यही किया है, दयानंद ने भी यही किया, उनके चेले भी यही कर रहे हैं, और राहुल आर्य भी यही कर रहा है। तो एक तरफ हो जाओ ना आपकी, ये श्लोक मूल है और ये श्लोक प्रक्षिप्त है, और जो प्रक्षिप्त श्लोक है उनका सहारा यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य का स्वागत। वीडियो देखने के बाद एक और प्ले कर रहा हूँ। जातिवादी ताकतें और ईसाई मिशन सबके सब इकट्ठा होकर बैठकर
दलितों को इतना दंड देना है कि जिसकी कोई हद नहीं। शोषितों के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं। ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं देना, दलितों को इतना दंड देना है कि जिसकी कोई हद नहीं हो, इतना शोषण कर देना। इस प्रकार की बात मनुस्मृति को लेकर कहा जाता है। इसको जलाया जाता है। कन्हैया कुमार ने पिछले दिनों में जलाया, उमर खालिद ने जलाया, और दलितों के नाम पर इस प्रकार राजनीति करने वालों ने जलाया। आज के बाद वो इस विषय पर कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचेंगे। यदि बोलेंगे तो उनसे बड़ा झूठा, उनसे बड़ा मक्कार, उनसे बड़ा देशद्रोही व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से मैं सिद्ध कर दूंगा सबके सामने। दोस्तों, मनुस्मृति से ही मैं आपके समक्ष कुछ चीजें लेकर के आता हूं। मनुस्मृति में इस विषय पर क्या कहा गया है जान लीजिए आप। मनुस्मृति अध्याय 8 है, 337 श्लोक और 338 श्लोक, दोनों श्लोक एक साथ सुना रहा हूं। अष्टापाद्यम तो शूद्रस्यास्तेयो भवति किल्विषम। अष्टापाद्यम में तो शूद्रस्यास्तेयो भवति किल्विषम, अर्थात चोरी आदि अपराध करने पर यदि किसी शूद्र को 8 गुना दंड दिया जाएगा तो षोडशैव तो वैश्य, षोडश अर्थात 16 गुना, किसको? वैश्य को 16 गुना दंड दिया जाएगा उसी अपराध के लिए। आगे आते हैं, द्वात्रिंशता क्षत्रियस्य च, किसी क्षत्रिय को उसी अपराध के लिए 32 गुना दंड दिया जाएगा। फिर आते हैं आगे, ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टिः पूर्वं वापि शतं भवेत्, ब्राह्मण को उसी अपराध के लिए 64 गुना दंड मिलेगा, अथवा द्विगुणा वा चतुष्षष्टि, अथवा 128 गुना दंड मिलेगा। 64 अथवा 128 गुना, कहा 8 गुना किसी शूद्र को, किसी ब्राह्मण को 128 गुना। हाँ ठीक है। अरे भाई ये स्पष्ट कह रहा है, पहले में कहा है ना कि चोरी आदि के अपराध में मनुस्मृति में 18 प्रकार के मुकदमे हैं, उसमें केवल चोरी के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर चोरी करेंगे तो शोभा देंगे क्या? शोभा देंगे क्या? उनकी नाक कटेगी, कान कटेगी। इसलिए उनको चोरी से रोकने के लिए, यानी वो भी चोर थे उस जमाने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण भी चोरी करते थे, क्षत्रिय भी चोरी करते थे, वैश्य भी चोरी करते थे। इससे साबित होता ना। इसीलिए अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चोरी करे तो उनको ज्यादा से ज्यादा दंड दे। क्यों दें? ताकि उनकी छवि खराब ना हो कि ब्राह्मण होकर के चोरी करता, क्षत्रिय होकर के चोरी करता, वैश्य होकर के चोरी करता। अगर कोई शूद्र चोरी कर ले, कोई स्त्री चोरी कर ले, कोई अंत्य चोरी कर ले, या नीच जाति के लोग, नंगे भूखे लोग मजबूरी में चोरी कर ले, अरे तुमने पूरे देश पे कब्जा कर लगा, पूरे देश में संसाधनों पर कब्जा है, अब चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे ब्राह्मणों को जब सारा राजा पैर पड़ रहा है, उसके लिए धन के बरसात कर रही है, उसने सारा दान दक्षिणा देने का ठेका क्षत्रिय को दे रखा है कि तू दान देना, वैश्य को दान देना, राजा भी दान देगा, जनता भी दान देगी, तो उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? उसको व्यवसाय करने की हर प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये है कि उस जमाने में चोर भी होते थे, और ये देखिए उस जमाने में इनको चोर की लत भी थी, चोरी की लत भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए उस चोरी को रोकने के लिए, ताकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की छवि नहीं खराब हो जाए, विशेषकर ब्राह्मण की छवि खराब ना हो जाए, इसलिए श्लोक लिखा है। लेकिन बाकी सारे अपराध में तो शूद्र को सबसे ज्यादा दंड दिया गया है ना भाई। अगर एक अपराध में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ज्यादा दे दिया है, लेकिन बाकी के अपराधों में तो शूद्र को ज्यादा दंड दिया गया है, तो फिर उसका क्या करोगे आप? उन श्लोकों को आप प्रक्षिप्त घोषित करें, ऐसा तो लिखा ही नहीं। यानी जो अपने फायदे का है वो लिखा है, और जो अपने फायदे नहीं है वो नहीं लिखा है, वो प्रक्षिप्त है, वो वामपंथी है। तो सज्जनों, ये सब लीपापोती है अपने बाप दादाओं की। सर, एक श्लोक में दिया है कि ब्राह्मण को जब जरूरत हो तो वो शूद्र का धन भी जबरदस्ती छीन ले, ये उसका अधिकार है। उसको तो ये प्रक्षिप्त घोषित कर रहा है। प्रक्षिप्त पे मैं बात ही नहीं करता हूँ, ये तो जो मूल इन्होंने माने हैं ना, उस पर बात करते हैं ना। एक चीज बताइए सर, ये बताइए कि ये प्रक्षिप्त किस आधार पर करते हैं? अरे इसके 8-9 आधार इनने बनाए हैं। उस दिन में किसी दिन अपन इस पर विशेष चर्चा करेंगे, मैं बता दूंगा, और वो सब खोल पट्टी उसकी कर लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके और पूरे देश और दुनिया के लोगों को मेरे प्रवचन के माध्यम से मनुस्मृति के वास्तविक रहस्य, विशुद्ध मनुस्मृति के वास्तविक रहस्य से अवगत करवाया। मैं साइंस जर्नी का और उनके दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी प्रकार आपका प्रेम बना रहे। और मेरा विशेष आग्रह है कि मेरा चैनल जो है सत्य के दर्शन, उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और उसको अधिक से अधिक फैलाएं। मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं मनुस्मृति पे बोलूंगा, वेद पर, पुराण पर, उपनिषदों पर, गीता पे, भागवत पर, पूरी दुनिया का जो मैंने अध्ययन किया है
मैं बुद्ध पर, कबीर, रविदास पे भी बोलूंगा, साथ में ये संविधान पे भी बोलूंगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान की बूंदे हैं, ज्ञान का अमृत है, वो पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों, मेरा आग्रह है सभी दर्शकों से कि वो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइंस जर्नी को भी सब्सक्राइब करें। इनका जो रैशनल वर्ल्ड है जहाँ पे डिबेट होती है उसको भी सब्सक्राइब करें और देश में पूरी तरह एक ज्ञान की आंधी पैदा हो ताकि पाखंड का पर्दाफाश हो, झूठ का पर्दाफाश हो। और मेरा हमारे ब्राह्मण धर्म के लोगों से भी आग्रह है कि अब लीपापोती करने की जरूरत नहीं है, दुनिया बदल गई है, अब हमारी पोल खुल चुकी है। अब हम सत्य स्वीकार करें कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने गलत सिद्धांत बनाए थे, हमें स्त्रियों, शूद्रों और अछूतों के साथ न्याय करना चाहिए और उनके संवैधानिक अधिकारों को विरोध नहीं करना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप पे जो गालियां बक रहे हैं वो नहीं बकना चाहिए, ये हमारे भाई है, इनको सदियों से शोषण हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेर से बेर शांत नहीं होता है, तो प्रेम से शांत होता। आग से आग शांत नहीं होती, उसमें प्रेम रूपी जल छिड़कना पड़ता है, तब जाकर के शांत होती है। तो मेरा इस प्रवचन का मकसद किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का अपमान करना नहीं है, किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं है, ना मेरा किसी मनुस्मृति का शुद्ध शुद्ध जो भी है उसका अपमान करना है। मेरा मकसद है कि समाज में भाईचारा हो और सत्य का दर्शन हो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सत्यानंद जी महाराज। और मैं कहूँगा दर्शकों से कि सत्य का दर्शन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके या फिर आप सर्च करके भी जा सकते हैं।